हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लास। चलिए आज हम सीखते हैं सिनोनिम्स जो 1986 से लेके जो भी क्वेश्चन आया था, जो भी सिनोनिम्स पूछा गया, वहां से हम शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं 1986 से 2021 तक जितना भी सिनोनिम्स आया है वो सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहला डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। देखिएगा, पहला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस मतलब घृणित, बहुत बुरा। तो आंसर हो जाएगा डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस घृणित, बहुत बुरा, आंसर होगा डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस घृणित, बहुत बुरा, आंसर होगा डिस्गस्टिंग। अगला देखिएगा, अगला है कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब होता है समझौता। कोवेनेंट समझौता, शर्तनामा। कोवेनेंट समझौता, शर्तनामा। कोवेनेंट समझौता, शर्तनामा। तो आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट, आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट समझौता, समझौता या शर्तनामा, तो आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट समझौता, शर्तनामा, आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है आदर, सादर, स्वीकृति। डिफरेंस, सादर, स्वीकृति, आंसर होगा रिस्पेक्ट, आंसर होगा रिस्पेक्ट। डिफरेंस, सादर, स्वीकृति, आंसर होगा रिस्पेक्ट, आंसर होगा रिस्पेक्ट। डिफरेंस का अर्थ होता है सादर, स्वीकृति, आंसर होगा रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा एडमोनिश, डांटना या चेतावनी देना। डांटना, चेतावनी देना और निंदा करना। एडमोनिश, डांटना, चेतावनी देना, निंदा करना। तो आंसर हो जाएगा रिप्रूव, आंसर होगा रिप्रूव, ऑप्शन नंबर ए। रिप्रूव मतलब होता है डांटना, रिप्रूव मतलब होता है डांटना। एडमोनिश, डांटना, चेतावनी कर देना और निंदा करना, आंसर होगा रिप्रूव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा इंट्रेपिड मतलब निडर या साहसी। इंट्रेपिड का अर्थ होता है निडर या साहसी। इंट्रेपिड का अर्थ होता है निडर या फिर साहसी। तो आंसर होगा इसका फेयरलेस। देखिएगा लिखा हुआ है फेयरलेस, ऑप्शन नंबर डी। इंट्रेपिड, फेयरलेस, इंट्रेपिड, फेयरलेस, इंट्रेपिड, फेयरलेस, इंट्रेपिड, फेयरलेस, इंट्रेपिड, फेयरलेस। इंट्रेपिड का सिनोनिम्स होगा फेयरलेस। इंट्रेपिड का अर्थ होता है, इंट्रेपिड का अर्थ होता है निडर या साहसी, आंसर होगा फेयरलेस। अगला देखते हैं प्रीसिडेंस। प्रीसिडेंस मतलब होता है अग्रता, वरीयता, आंसर होगा प्रीफरेंस, प्रीफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। प्रीफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। प्रीसिडेंस अग्रता या वरीयता, आंसर होगा प्रीफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला इन सराज होता है या पंथ्याशाला, आंसर होगा होटल। इन सराज, आंसर होगा होटल। इन का सिनोनिम्स होटल होगा। इन का सिनोनिम्स क्या होगा? होटल। इन का सिनोनिम्स होटल। सैटिएट, संतुष्ट। सैटिएट का अर्थ होता है संतुष्ट, आंसर होगा सैटिस्फाइड। सैटिएट का अर्थ होता है संतुष्ट, आंसर होगा सैटिस्फाइड। सैटिएट का अर्थ होता है संतुष्ट, आंसर होगा सैटिस्फाइड। नेक्स्ट देखिएगा इनइक्विटी। इनइक्विटी का अर्थ होता है दुष्टता या पाप। इनइक्विटी का अर्थ होता है दुष्टता या पाप। तो आंसर होगा विक्डनेस, आंसर होगा विक्डनेस। आंसर क्या होगा? विक्डनेस, विक्डनेस। देखिएगा इनइक्विटी, दुष्टता या पाप, आंसर विक्डनेस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए डिसवेल्ड मतलब अस्त व्यस्त कर देना। डिसवेल्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना। डिसवेल्ड, डिसवेल्ड मतलब डिसवेल्ड मतलब अस्त व्यस्त कर देना। डिसवेल्ड मतलब अस्त व्यस्त कर देना, आंसर होगा अनटीडी, अनटीडी, अनटीडी। डिसवेल्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, आंसर होगा अनटीडी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। डियर मतलब प्यारा, महंगा, प्यारा, महंगा। डियर मतलब होता है प्यारा, महंगा, प्रिय। डियर का अर्थ होता है प्यारा, महंगा, प्रिय। तो आंसर हो जाएगा कॉस्टली, ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा कॉस्टली, ऑप्शन नंबर बी। डियर, प्रिय, प्यारा, महंगा, आंसर होगा कॉस्टली। डियर का अर्थ होता है प्रिय, प्यारा या महंगा, आंसर होगा कॉस्टली। मिनिमम कम से कम या न्यूनतम। मिनिमम कम से कम या न्यूनतम, आंसर होगा लोएस्ट, आंसर होगा लोएस्ट,
आंसर होगा लोएस्ट। मिनिमम कम से कम न्यूनतम, आंसर क्या होगा लोएस्ट। मिनिमम कम से कम न्यूनतम, आंसर होगा लोएस्ट। मिनिमम कम से कम, तो आंसर हो जाएगा लोएस्ट। अगला देखिएगा डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि या अधिकार देना, प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। अगला इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, मेहनती। इंडस्ट्रियस परिश्रमी या मेहनती, आंसर होगा हार्ड वर्किंग, आंसर होगा हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस परिश्रमी या मेहनती, आंसर होगा हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का सिनोनिम्स हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, आंसर होगा हार्ड वर्किंग। कोलोसस, कोलोसस का अर्थ होता है विशाल, विशाल, तो ह्यूज आंसर होगा। कोलोसस विशाल मूर्ति या विशाल बोल सकते हैं केवल, आंसर होगा ह्यूज, ह्यूज। कोलोसस विशाल, ह्यूज, कोलोसस विशाल, आंसर क्या होगा ह्यूज। नेक्स्ट करते हैं बेनवोलेंट मतलब उपकारी या दानी परोपकारी होता है, ऐसा हो जाएगा चैरिटेबल, ऐसा होगा चैरिटेबल। बेनवोलेंट का अर्थ होता है उपकारी, परोपकारी, दानी, उदार, आंसर होगा चैरिटेबल। बेनवोलेंट का अर्थ होता है उपकारी, उदार, परोपकारी, आंसर होगा चैरिटेबल। एक्यूमेन मतलब होता है तेज बुद्धि, तो आंसर होगा विजडम, आंसर होगा विजडम। आंसर क्या होगा विजडम। एक्यूमेन तेज बुद्धि, तेज बुद्धि या कुशल वृद्धि, आंसर होगा विजडम। एक्यूमेन तेज होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, बुद्धिमान होता है, आंसर होगा विजडम। अगला कॉन्फिस्केट, सीज कर लेना, जब्त करना। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना। तो आंसर हो जाएगा इसका टू सीज बाय अथॉरिटी, यहां पर बात होना चाहिए टू सीज बाय अथॉरिटी, टू सीज बाय अथॉरिटी। कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना, तो ऐसा होगा टू सीज बाय अथॉरिटी। डीजेनरेट मतलब होता है पतन। डीजेनरेट मतलब क्या होता है पतन। डीजेनरेट पतन मतलब अवनति की ओर जाना, ऐसा होगा डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। डीजेनरेशन, डीजेनरेशन मतलब होता है, डीजेनरेशन मतलब होता है पतन, विकार। डीजेनरेशन मतलब होता है पतन, अवनति की ओर जाना, ऐसा होगा डिग्रेडेशन। क्लेमेंसी मतलब होता है दयाशीलता। क्लेमेंसी मतलब होता है जो दया दिखाता है उसको बोलते हैं क्लेमेंसी, तो आंसर होगा काइंडनेस। क्लेमेंसी का अर्थ होगा दयाशीलता, तो आंसर होगा काइंडनेस। चलिए इसको एक बार और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्नॉक्सियस, घृणित, डिस्गस्टिंग, कोवेडिंग, शर्तनामा, कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस, सादर स्वीकृति, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, एडमोनिशन, डांटना, रिप्रूव, एडमोनिशन, डांटना, रिप्रूव, इंटरप्रीट, नीडर, तो आंसर होगा फेयरनेस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रीसिडेंस मतलब होता है अग्रता, आंसर होगा प्रीफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। प्रीसिडेंस अग्रता, आंसर होगा प्रीफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। इन सराय, आंसर होगा होटल, ऑप्शन नंबर बी। सेटिएट, संतुष्ट, सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी। सेटिएट, संतुष्ट, सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी। इनइक्विटी मतलब दुष्ट, पाप, आंसर होगा वीकनेस, ऑप्शन नंबर डी। वीकनेस, ऑप्शन नंबर डी। डिसवेल मतलब अस्वस्थ करना, आंसर होगा अनटेडी, ऑप्शन नंबर ए। डियर प्रिय, प्यारा, मांगना, कॉस्टली, ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम न्यूनतम, कम से कम, आंसर होगा लोएस्ट, ऑप्शन नंबर सी। डेलीगेट प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट प्रतिनिधि, आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर बी। इंडस्ट्रियस परिश्रमी, आंसर होगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी। इंडस्ट्रियस परिश्रमी, आंसर होगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी। कोलोसस विशाल मूर्ति या विशाल बोल सकते हैं, ह्यूज, ऑप्शन नंबर बी। कोलोसस विशाल, ऑप्शन नंबर बी ह्यूज। बेनवोलेंट उपकारी, परोपकारी, दानी, आंसर हो जाएगा चैरिटेबल, ऑप्शन नंबर बी। एक्यूमेन तेज बुद्धि वाला होता है, आंसर होगा विजडम, ऑप्शन नंबर सी। एक्यूमेन
विजडम, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्फिस्केट जब्त करना, आंसर हो जाएगा टू सीज बाय अथॉरिटी, बाय बी आर की जगह बी वाई होना चाहिए, टू सीज बाय अथॉरिटी। डीजेनरेशन मतलब होता है पतन होता है, अवनति होता है, आंसर होगा डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर बी। और क्लेमेंसी मतलब होता है दयाशीलता, आंसर होगा काइंडनेस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है ग्रेंड्यूअर मतलब होता है वैभव या उत्कर्ष, आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंस, आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंस, आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंस, आंसर होगा मैग्निफिसेंस, आंसर होगा मैग्निफिसेंस। इंसेप्शन प्रारंभ, आंसर होगा बिगिनिंग, इंसेप्शन प्रारंभ, आंसर होगा बिगिनिंग, इंसेप्शन प्रारंभ, आंसर होगा बिगिनिंग। कोलोसस एक बार और आया, कोलोसस था, यहाँ पर कोलोसस विशाल, ऐसा हो जाएगा आंसर यहाँ पर इनोर्मस होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में इनोर्मस दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इनोर्मस, 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 कोलोसस विशाल, इनोर्मस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा एक वर्ड है पैराडॉक्स जटिलता, आंसर हो जाएगा पजल, पैराडॉक्स जटिलता, आंसर हो जाएगा पजल, पैराडॉक्स जटिलता, आंसर क्या था पजल, पैराडॉक्स जटिलता, आंसर हो जाएगा पजल। अब देखिए प्रोली एल आई होना चाहिए, यहाँ पे प्रोलिफेरेट होता है, प्रचुर मात्रा में होना, संतान बढ़ाना, संख्या में बढ़ोतरी करना, आंसर हो जाएगा प्रोलिफेरेट। आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देखिएगा प्रोलिफेरेट, प्रोलिफेरेट मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी करना, तो यहाँ पर होगा रिप्रोड्यूस, 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 संख्या में बढ़ोतरी करना, रिप्रोड्यूस, संख्या में बढ़ोतरी करना, तो आंसर होगा रिप्रोड्यूस। यहां पर इसको हटा देंगे, यहां पर इसको हटा देंगे, इंटेलिजेंट की जगह पर रिप्रोड्यूस लिखेंगे, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। प्रोलिफरेशन का सिनोनिम्स रिप्रोड्यूस होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोलिफरेशन का सिनोनिम्स रिप्रोड्यूस होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। अब देखिएगा प्रोलिफरेट का अर्थ मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी करना, तो आंसर होगा रिप्रोड्यूस, आंसर होगा रिप्रोड्यूस। प्रोलिफरेट का स्पेलिंग गलत है, सही करना है तो आप इस तरीका से कर सकते हैं, एल आई कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। प्रोलिफरेट प्रचुर मात्रा में होना, संतान बढ़ाना, संख्या में बढ़ोतरी करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। तो आज हम 1 से 25 तक सिनोनिम्स सीखे और इसके आगे 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक दिन होगा। चैनल इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।